कि मोदी जी बहुत हुआ किसानों का उद्धार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जो सरकार सत्ता में होगी और वो किसान के विरोध में जाएगी तो किसान उसका विरोध करेगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। अच्छा, हम अनपढ़ हैं और सरकार पढ़ी लिखी है। हम अनपढ़ गवार हैं, सरकार पढ़ी लिखी है। सरकार ही जानती है, हमें कोई जानकारी नहीं है क्या? सरकार जो है लगातार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है और सरकार पीछे नहीं हटेगी। 6 दौर की इससे पहले वार्ता हो गई है और इससे पहले कोई निष्कर्ष और नतीजा नहीं निकला है। कल भी बातचीत के लिए सरकार ने जो है बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है पीछे हटेगी, क्योंकि इस सरकार को अगर पीछे हटना होता तो अभी तक 40 जो है किसानों की शहादत हो चुकी है, 40 से अधिक जो है किसान शहीद हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगती है तो ट्वीट करके ये उनको जो है हमदर्दी देते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। उसके बाद अगर पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मम्मी का इंतकाल होता है तो शोक व्यक्त करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उनके जन्मदिन पर जाते हैं। लेकिन जब 40 किसानों की मौत हो गई उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, एक भी शोक संवेदना तो तब व्यक्त करेंगे जब आप लोगों को किसान मानेंगे। वो तो बिल्कुल वही तो है। तो इनके ना मानने से, अगर ये हमें किसान नहीं मानते तो हम इनको सरकार नहीं मानते हैं। और लगातार जो ये अपने मद में चूर है ना, नशे में चूर है, तो इनको लगता है कि 50 साल शासन करेंगे। तो किसी ने कहा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जिस तरह से सरकार लगातार इन किसानों पर जो है, इन किसानों पर अत्याचार कर रही है और ये अच्छे दिनों का वादा करती थी। 2019 से पहले सरकार ने एक नारा दिया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लगता था कि सरकार जो है सत्ता में आएगी और जो है किसानों के हित में तमाम काम करेगी। किसान ये नारा दे रहे हैं मेरी तरफ से, सभी किसानों की तरफ से, कि मोदी जी बहुत हुआ किसानों का उद्धार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जो सरकार लगातार अच्छे दिनों की बात करती थी, अगर ये अच्छे दिन हैं, किसान आज सड़कों पर खड़ा है, देश का अन्नदाता है। किसी ने कहा कि कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। देश में हर तरफ बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश। देखिए वहाँ खेतों में अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान खड़े हैं, वहाँ खेतों में अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान खड़े हैं। और ये अच्छे दिनों की बात करते थे तो किसी ने कहा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो मोदी जी अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। जिस तरह से सरकार लगातार इन किसानों पर अत्याचार कर रही है, देखो ये देश का अन्नदाता है, 70% हमारे देश की आबादी कृषि पर निर्भर है। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश में प्रधान भी कृषि के बाद आता है। ये 365 × 24 घंटे सर्दी गर्मी बरसात में डट कर मुकाबला करते हैं और लगातार जो है अपने खेतों में काम करते हैं। और एसी के कमरों में बैठ कर के ये जो सांसद विधायक जिनको हम चुन करके संसद में भेजते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे जो है हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारी समस्याओं को उठाएंगे, और ये जाकर के जो है कानून बना देते हैं और ये ऐसे कानून थोपने की बात करते हैं। ये लगातार कानूनों के फ़ायदे गिना रहे हैं। अगर हमें नहीं चाहिए जो कानून, एक बात बताइए, हमें नहीं चाहिए, लगातार ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी तार तार कर दिया। आज ये कहते हैं कि हम जो है, आप हमारी बात मान लीजिए, MSP PMC सिस्टम जो है, PMC सिस्टम हम जो है ख़त्म नहीं करेंगे। बिहार में उन्होंने 2006 में PMC सिस्टम और MSP लागू हुआ। वहाँ के किसान देख लीजिए, वहाँ के जो 20 बीघा और 50 बीघा वाले किसान हैं वो आकर के पंजाब और हरियाणा के किसानों की यहाँ जो है मजदूरी करते हैं। ये हाल है वहाँ का, और ये यही कर देंगे। जो APMC सिस्टम, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ये उसको धीरे धीरे बंद कर देंगे। ये तो कहते थे BSNL बंद नहीं होगा। जहाँ जहाँ लिखा था भारती, इन्होंने वहाँ अंबानी अडानी लिख दिया। जहाँ भारत संचार निगम लिमिटेड लिखा होता था, आज जियो आपने प्रमोट कर दिया। जहाँ भारतीय रेल लिखा होता था, वहाँ आज अडानी रेल लिख गया। जिस एयरपोर्ट पे इंडियन एयरपोर्ट लिखा होता था, वहाँ आज अडानी एयरपोर्ट है। तो हम आप प्रधानमंत्री जी की किस किस बात का भरोसा करें? प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख का भी वादा किया था। बनवा तो दिया। नहीं तो राम मंदिर, हमें किसी ने कहा है राम मंदिर हमें खाने नहीं देगा। ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, और प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। प्रजा भूखी है, पहले निवालों की बात हो। तो ना मस्जिद खाने को देगी, ना मंदिर खाने को देगा, ना चर्च, ना गुरुद्वारा खाने को कोई नहीं देगा। तो इस वजह से पहले इन किसानों की समस्याएं सुने। मंदिर से किसी को जिसको फायदा होगा वो होगा,
मंदिर से, लेकिन इन किसानों का फ़ायदा नहीं है और वो इंटरनेशनल मुद्दा था। आप क्या कहते हैं कि आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने ट्रिपल तलाक पे जो है कानून लाए, आपने जो है मंदिर बनाया। हमारा स्थानीय मुद्दा क्या है? हमारे जो जन सरोकार से जुड़ा है, जो हमारी डेली बेसिस की चीज़ों से जुड़ा है। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें जनता यही सुनकर वोट देती है, यही मुद्दों पर वोट देती है। देखिए, आप नहीं देगी क्या? किसी ने कहा, इन्होंने जैसा हिंदू मुस्लिम में बरगला है ना कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को खतरा दिखाया, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को तो कहा किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। राजनीतिक पार्टियां यही तो करती हैं, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है सिख खतरे में, कोई कहता है ईसाई खतरे में है। तो कहा है कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटा कर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। देखिए मैडम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पहले एक थोड़ी सी बात कर ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है किसानों की खेती ठेके पर लेकर खेती करना। कोई कंपनी आ गई किसानों के पास में 50 बीघे ज़मीन उसने इकट्ठी कर ली, तो सीधी सी बात है कंपनी को तो उन 50 बीघे के किसानों से मतलब है, उनकी फसल भी लेकर बेचेंगे। अब पड़ोस में 5 बीघे वाला किसान है, वो कंपनी के से कहेगा कि जी मेरी भी फसल ले लो, कंपनी कहेगी कि फसल नहीं चाहिए, ज़मीन दे दे। तो ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात। और अभी बात चल रही थी राम मंदिर की, आपने बोला कि सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, विकास का काम करा। भाई ठीक है, राम मंदिर सरकार ने बनवा दिया, इससे पहले तिरुपति बालाजी ट्रस्ट हैं, साईं बाबा मंदिर है, महीने में हज़ारों करोड़ों का चंदा है। 2-4 राम मंदिर हम अपने खेतों में बनवा लेंगे। ये जो मंदिरों का पैसा है ये किसानों के खाते में डाइवर्ट करा दो, जो चंदा आ रहा है किसानों के खातों में डाइवर्ट करा दो। और राम मंदिर की बात करी प्रधानमंत्री जी ने कि साहब मैंने विकास कर दिया, हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवा दिया। अब राम मंदिर के जो चंदा आएगा उसमें मेरा कितना हिस्सा है ये भी बता दो, हम और राम मंदिर बनाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? क्या हमारा पेट नहीं है? हम सिर्फ चंदा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, चंदा देने के लिए पैदा होंगे। हमारी भी तो घर गृहस्थी है, सारा चंदा ही नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, तो सारा चंदा ही नहीं चाहिए। बस प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, किसान सम्मान निधि जो है उसका उद्घाटन किया है, फिर भी किसान मुझसे नाराज है। देखिए मैडम, किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं, जब किसान सड़कों पर बैठा है, अभी हमारे एक ताऊ जी थे 85 साल की उम्र में सड़क पर बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हालात देश के और क्या होंगे? ठीक है, एक वो समय था जब 1962 से 1965 के बीच में देश के अंदर आपातकाल की स्थिति थी, विदेशी आक्रमण हो रहा था, खाने के लिए अन्न नहीं था देश के अंदर, अमेरिका का दबाव था कि जो तुम युद्ध कर रहे हो और जो ज़मीन उमीन है दूसरे देशों की वापस कर दो, दबाव था अमेरिका का। आज इस अन्नदाता के देश के ऊपर एहसान है कि अपने देश के साथ साथ विदेशों तक हम अन्न सप्लाई करते हैं, ये किसानों का एहसान है। और इस सरकार ने उसी किसान को चौराहे पर बैठा दिया। आज तक का रिकॉर्ड बता दो, कोई सी भी सरकार, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, जो सरकार सत्ता में होगी और वो किसान के विरोध में जाएगी तो किसान उसका विरोध करेगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है, क्योंकि किसान को तो अपने कमाने खाने से फुर्सत नहीं है। अब 2000 रुपये की बात करने के साथ 2000 रुपये किसानों के खाते में भेज दिए। भाई कौन मांग कर रहा 2000 की? किसानों को स्वाभिमान के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दो। 2000 के ऊपर किसान थोड़ा जी रहा है। किसान की जरा आगे वहाँ देखकर डीजल की क्या स्थिति है, कितना महंगा हो गया, बिजली कितनी महंगी हो गई, मिलों का पेमेंट रुका हुआ है। अभी मैं बिजनौर से हूँ, हमारे ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं, पिछले साल का मार्च तक का भी पेमेंट कुछ मिलों ने नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने वादा करा था कि साहब हम 14 दिन में 16 दिन में पेमेंट करा देंगे, कहाँ गया इनका वादा? एक किसान जब अपनी बेटी की शादी करता है या अपनी, कह रहे हैं कि वादा हमने पूरा कर दिया। मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ सामने, मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष हूँ। मेरा किसान, मैं अपना गन्ना बिलाई मिल पर डालता हूँ, बिजनौर के अंदर बिलाई मिल आती, वहाँ गन्ना डालता हूँ। पिछले साल का मार्च तक का पेमेंट अभी मेरा नहीं हुआ। बिल्कुल, सरकार पूरा झूठ बोलती है। अभी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा या कोई मशीनरी खरीदेगा तो वो कृषि कार्ड लेता है बैंक से। अब उसने तो बैंक से कृषि कार्ड ले लिया, उसकी उम्मीद है कि जो उसने गन्ना बेचा मिल पैसा दे देगी तो वो बैंक को चुका देगा। ठीक, अब उसका पैसा तो अटक गया मिल में, वो तो मिलना नहीं। भाई जब उसका खुद का पैसा नहीं मिल रहा और बैंक ने ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका जब खुद का मतलब एन फसल की रकम नहीं मिली तो वो ब्याज कहाँ से देगा? इस सरकार को ये तो देखे, अब भाई हमारा पैसा तो वहाँ अटक गया, ब्याज कहाँ से देंगे? अभी दूसरी चीज़, अब बिल का 2 महीने में 3 महीने उन्होंने रसीद काट के हाथ में दे दी कि साहब तुम्हारा इतना बिल बकाया हो गया और इतना इस पर ब्याज लग गया, ये जमा करो ना तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब जब पैसा भाई हमारे पास नहीं आ रहा, हमने जो फसल बेची हम तो अंधेरे में जी रहे हैं।
अपनी फसल हमने बेच दी, हमें उसका फसल बेच दी, लेकिन दाम नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने MSP पर ही खरीदी है, बल्कि उससे ज़्यादा खरीदी है हमने, और हमेशा खरीदी है 6 साल। मैडम, हमारे यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, उसमें सरदार भाई अपने बहुत ज़्यादा हैं, वे धान लेकर मंडी गई, 15-15, 20-20 दिन तक उनका धान ट्रॉली में पड़ा रहा और पड़ के सड़ गया, समझे। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने किसानों को फ्री कर दिया, कहीं भी ले जाकर फसल बेच लो। अब हमारे क्षेत्र में इन्हें MSP कहाँ कर रहे हैं, MSP पर खरीद तो हुई नहीं। अब हमारे क्षेत्र में इन्होंने साहब 1800 का MSP को घोषित कर दिया, खरीद हो रही 800 रुपये पर, 1000 रुपये पर। अब पता लगा साहब हिमाचल में रेट चल दिया 1400। जिस आदमी ने 5 बीघे धान लगाया, 1 एकड़ धान लगाया, 15 क्विंटल उसकी फसल हो गई, तो वो अपने क्षेत्र की मंडी में बेचेगा या हिमाचल प्रदेश में जाकर बेचेगा? क्यों इतना किसानों का गुस्सा है? अंबानी ने तो जियो फ्री दिया था सबको, नेट दिया था, और बिल्कुल डिजिटल भारत बनाने के लिए एक कदम उठाया था। आज मैडम हमने भी तो आज मैडम फ्री में है, 600 रुपया 3 महीने का ले रहा है जियो। क्या फ्री में दिया हमें, बताइए? एक टाइम पर तो खूब फ्री में दिया ना। नहीं तो वो तो बगलाने के लिए उन्होंने अपने पक्ष में लेने के लिए उन्होंने और कंपनियों को नीचे लाने के लिए फ्री में दिया। आज क्यों नहीं दे रहा जियो, बताइए? हमने भी तो फ्री में निस्वार्थ भाव से मोदी जी को वोट दिया था। 80% संख्या हमारी है, हम किसान हैं। हमें 15-15 लाख का लालच देके हमारे से नजायज वोट खरीदा गया। क्या दिया हमें? 15 लाख दिया हमारे हैं? थी कि जुमला है, जुमला है, कोई बात नहीं, अब अगली बार फिर ले ले, जुमला है तो कोई बात नहीं। ये 2-2 हज़ार दे के हमारे खातों में डाल के हमें एक पलोसा दिया जा रहा है कि हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, खाते में पैसा डाल रहे हैं। क्या किया किसानों के लिए? लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कानून आपके फायदे के लिए है। तो क्या फायदे के लिए है मैडम, बताइए, आप ही बता दीजिए। इसमें हमारा गला कट जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? अडानी अबानी की नौकरी करेंगी, डिब्बा लेके जाएंगी अपना टिफिन, इनके आगे हाथ जोड़ेंगी, इनके पैर पकड़ेंगी, क्या फ़ायदा हमारा, बताइए? ऐसा मोदी सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि वो ये मोदी सरकार का सवाल है मैम, किसानों का नहीं। जब किसान को इन बिलों की ज़रूरत नहीं है, क्यों थोपा जा रहा? आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कहें कि ये चीज़ ले लीजिए मैडम, आप ले लेंगे? जब हमें इन बिलों का कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा, हमें ये बिल चाहिए ही नहीं, तो क्यों हमारे सिर पे थोपे जा रहे हैं? सरकार कह रही है कि आप लोगों को बिल समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं? अच्छा, हम अनपढ़ हैं और सरकार पढ़ी लिखी है। हम अनपढ़ गवार हैं, सरकार पढ़ी लिखी है। सरकार ही जानती है, हमें कोई जानकारी नहीं है क्या? ये बताइए आप। बताइए मैडम, सरकार बार बार यही आरोप लगा रही है क्या कि आप लोगों को ना समझी है, देखिए, विपक्ष भड़का रहा है। कौन विपक्ष होगा? 20,000 बंदा ना समझ होगा, 30,000 बंदा ना समझ होगा, 1 लाख बंदा ना समझ होगा, पूरा देश ही ना समझ होगा। देश ही क्या बेवकूफ है? रोडों पे हमारी क्या खुशी है जो हम यहाँ रोडों पे ठंड में सो रहे हैं, हमारे बच्चे घर में हैं? क्या हमें ये खुशी है? जी, किसान अनपढ़ है, आधे से ज्यादा किसान ना आईलेट्स करके क्लियर बैठा हुआ है, जिसको बोलते हैं अनपढ़ है। 90% किसान आज पढ़ा लिखा है, 19%, 90% किसान पढ़ा लिखा है, उसको पूरी जानकारी है। ये नहीं कि अनपढ़ गवार मत समझिए। अब किसान को टॉर्चर मत कीजिए, अब छोड़िए ये बातें। आप अपने बिल जो लाए हो उनको जल्द की जल्द रद्द कीजिए और किसान को अपने घर को वापस कीजिए। क्या करेगा किसान अगर कल भी नतीजा निकलेगी बात? जो अब कर रहे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे हम, जब तक कानून रद्द नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें बिल्कुल मैडम। हमें खाने की दिक्कत है, ना पाने की दिक्कत है, ना नहाने की दिक्कत है, ना सोने की दिक्कत है। ये कहते हैं जी किसान मजे कर रहे हैं। अरे एक रात मैं करूँ काट के दिखाओ यहाँ के, क्या मतलब? ये क्या चाहते हैं? किसान को किस छवि में देखना चाहते हैं? फटी हुई कुर्ता, फटी धोती, उसमें देखना चाहते हैं? किसान अगर अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाता है, अपनी मेहनत का खाता है। और दूसरा, आपके बुरा मत माना, सुधीर चौधरी है जी न्यूज़ वाला, फंडिंग कहाँ से आती है? कोरोना में नहीं इसने पूछा फंडिंग कहाँ से आती है? केदारनाथ में भीड़ पड़ी तब नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से आती है? उड़ीसा में भीड़ पड़ी तब नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से आती है? अब ये कह रहे हैं इनको फंडिंग कहाँ से आती है। फंडिंग है हमारे पास, हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं वो बेचते हैं। फिर हमारे में एक गुरु साहब ने सिखाया दसवंध, जो भी जिसकी जितनी इनकम है उसमें से 10वां हिस्सा अपनी कमाई का निकालता है। जब ऐसी कभी भीड़ पड़ती है वो वहाँ पे लगाया जाता है, इसको कहते हैं फंडिंग। यही है हमारी फंडिंग का रास्ता। और बहुत फंडिंग, जो कोई 1000 रुपया कमाता है वो 100 रुपया निकाल देता है, कोई 10,000 कमाता है वो 1000 निकालता है, कोई लाखों कमाता है वो अपने हिसाब से सब निकालते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।